तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्रुप 2 की स्ट्रेटेजी, किस तरह आप टीटी आईडीटी को बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम में जाके अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे पहली बात, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन उन लोगों को जिनका ग्रुप 1 का एग्जाम खत्म हो गया है। बस ग्रुप 2 खत्म होने वाला, 4 पेपर है, पूरे एग्जाम अपने खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक पान वाला होता है, ठीक है। उस पान वाले को ना हर टॉपिक में बात करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एक दिन उसके पास एक आदमी आया और उस आदमी ने उस पान वाले से एक टॉपिक पूछा। उसने बोला कि बताओ, लक इंपॉर्टेंट है या हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है। तो पान वाले ने पता है क्या बोला। पान वाले ने बोला, क्या आपका बैंक में लॉकर है। उस आदमी ने बोला यस। तो बोला आंसर वही है। जिस तरह बैंक के लॉकर में जब आप अपना की डालते हो और मैनेजर अपना की डालता है, तभी वो बैंक का लॉकर ओपन होता है। उसी तरह जब आप हार्डवर्क का की इंसर्ट करोगे एंड गॉड अपने एंड से लक का की इंसर्ट करेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो गॉड अपने एंड से तो हार्डवर्क लक की तो हमेशा ही इंसर्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज हम अपने हार्डवर्क की कब इंसर्ट करेंगे, और हम कर ही रहे। तो अपने को बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, अपने को अपने हार्डवर्क की लगाती रहनी है और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और बहुत अच्छे मार्क्स से अपने को पास होना है। अभी तक की प्रिपरेशन अपनी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। अब फाइनल मोमेंट है, फोर्थ गियर लगाने का समय आ गया है। तो चलो जल्दी से तुम्हारे साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेता हूं, जिसके हिसाब से तुम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे डीटी और आईडीटी को। ये मेजर फोकस, सिर्फ और सिर्फ मेजर फोकस क्या, पूरा ही फोकस डीटी और आईडीटी पे ही रहेगा इस स्ट्रेटेजी का, जो कि एससीएमपी और इलेक्टिव तो तुमको पता है कैसे करना है। चलो सबसे पहले बात करते हैं 9 नवंबर की। 9 नवंबर में क्या होगा, आपका एससीएमपी का पेपर ओवर हो चुका होगा। अब 6 बजे की बात की कहानी मैं आपको बताता हूं। या तो आपका इलेक्टिव एग्जाम है या तो आपका इलेक्टिव एग्जाम एग्जेम्प्ट है। अगर आपका इलेक्टिव एग्जाम है तो आप डीटी का टर्बो मैराथन करोगे, मैं एससीएमपी वाले दिन ही डाल दूंगा। बट अगर तुमने सहज रिवीजन अभी तक नहीं कर रखा है तो तुम डीटी का सहज रिवीजन पहले करोगे। दोनों में से कोई एक करोगे। अगर सहज रिवीजन कर लिया है तो टर्बो मैराथन करोगे, और अगर सहज रिवीजन नहीं किया तो सहज रिवीजन पहले करोगे। प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगी। उसके बाद जिनका इलेक्टिव एग्जेम्प्ट है वो भी सेम काम करेंगे, डीटी का टर्बो मैराथन करेंगे इवनिंग में, और या तो सहज रिवीजन करेंगे अगर सहज रिवीजन नहीं कर रखा है। फिर नवंबर 10 में जिनका इलेक्टिव एग्जेम्प्ट है वो क्या करेंगे, सॉरी जिनका इलेक्टिव एग्जाम है तो वो ऑब्वियसली इलेक्टिव की पढ़ाई करेंगे। 11 तारीख को आपका एग्जाम है, एक दिन तो कम से कम आपको इलेक्टिव को देना ही पड़ेगा। जिनका इलेक्टिव एग्जेम्प्ट है वो क्या करेंगे, अगर तुमने सहज रिवीजन करी है और टर्बो नहीं किया पिछले वाले दिन, ठीक है 9 को, तो तुम डीटी का टर्बो कर लेना इधर पे। और अगर टर्बो कर लिया है तो तुम एफटीपी करोगे प्लस पेंडिंग टॉपिक्स करोगे। अब पेंडिंग टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तुम्हारे कोई भी पेंडिंग टॉपिक हो सकता है। जस्ट एन एग्जांपल के लिए गार, सेट ऑफ, वीडीए, यूलिप, नॉन रेसिडेंट का टीडीएस 139(8)A, जीएसटी ऑडिट, ओआईडीआर, आईएसडी, या मिसलेनियस चैप्टर डीटी का जिसमें 269 की पूरी सीरीज थी। जो भी पेंडिंग टॉपिक है तुम पहले उसको कवर करोगे और एफटीपी को कवर करोगे। उसके बाद अब इसके बाद अगर कुछ टाइम वगैरह बच गया तो तुम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। जस्ट मैंने एक ढांचा तुमको दे दिया। 11 को जिनका इलेक्टिव का एग्जाम है उनको तो 6 बजे तक इलेक्टिव का पेपर देना है। 6 बजे के बाद वो डीटी के क्वेश्चंस को उठाएंगे, डीटी के क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे। आपने ऑलरेडी टर्बो कर रखा है 9 को, तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने ऑलरेडी डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, तो तुम वहां से जाके उसको कवर कर सकते हो। जिनका इलेक्टिव एग्जाम है वो डीटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी पेंडिंग टॉपिक ऊपर में अभी रह गया उसको भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं इसी दिन अपने बना के कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं नवंबर 12 की। नवंबर 12 को दिवाली है। तुम जितना एफर्ट मार लो तुम शाम के बाद पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और यही एक सत्य है। तो मॉर्निंग के टाइम में जितने क्वेश्चन बना सकते हो उतने क्वेश्चंस बना लो। उसके बाद डीटी टर्बो मैराथन ऑन कर लेना। ईयरपॉड्स या जो भी तुम्हारे पास होगा, ईयरफोन वगैरह, या बगल वाले से ले लेना, भैया से ले लेना, दीदी से ले लेना। दिवाली वाले दिन सबकी छुट्टी होती है, कोई भी दे देगा, मम्मी पापा जहां से मिले। एक लगाना दोनों कान में, डीटी का टर्बो मैराथन ऑन करना, घर में जो बोला गया वो काम करना। बहस करके कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी मूड ऑफ होगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पटाखे फूटने वाले, तुम नहीं पढ़ पाओगे, और ये एक सत्य है। अननेसेसरी एक्सटेंड करके कोई फायदा नहीं है। तो डीटी का टर्बो मैराथन प्ले कर देना शाम से, एंड पूरा मैराथन जब तक खत्म होगा तुम्हारा डीटी माइंड में, बैक ऑफ द माइंड पूरा रिवाइज हो जाएगा, वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। वही तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आंसर पूछेगा एग्जाम में। फिर नवंबर 13 पूरा डे आपको ऑफ है, आप आराम से सारे क्वेश्चन बनाओ और एमसीक्यू को सॉल्व करो। जो भी एमसीक्यू एंड क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने वो सारे सॉल्व कर दो।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है, बट इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है करो, तुम अपना जो इंपॉर्टेंट बनाए हो वो करो, या सारे करो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, पर सारे पॉसिबल नहीं है तो इंपॉर्टेंट वाले ही कर लेना जो तुमने मार्क करके रखे हैं। नंबर 14 को आपको डीटी का एग्जाम है। सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से डीटी का एग्जाम देना। मॉर्निंग में आप करोगे डीटी का टर्बो मैराथन। जी हाँ, मॉर्निंग में आपको करना ही करना है। सुबह 4 या 5 बजे उठ जाना, 5 बजे से प्ले करना 10 बजे तक, 10 बजे भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 8 या 9 बजे तक तुम्हारा पूरा डीटी रिवाइज हो चुका होगा फ्रॉम हेड टू टो। तीसरी बार पूरी डीटी तुमने रिवाइज कर ली है, चाहे तुम्हारा इलेक्टिव एग्जाम तो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सिनेरियो में 3 से 4 बार तुमने डीटी को रिवाइज कर लिया। सोचो जो लोग मतलब 4 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। फिर एग्जाम देना अच्छे से, शांति दिमाग से, जो भी पढ़ना है थोड़ा बहुत वो पढ़ लेना, शांति दिमाग से एग्जाम देना, फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना, तुमको सब आता होगा। अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो फिर भी 100% अटेम्प्ट करने का कोशिश करना, तुम आराम से 60-70 स्कोर कर लोगे। फिर इवनिंग में आना, तुम आईडीटी का टर्बो मैराथन में डाल दूंगा नवंबर 14 को ही, इवनिंग में आईडीटी का टर्बो मैराथन खत्म कर देना। आईडीटी का टर्बो मैराथन में कस्टम्स भी है, एफटीपी भी है, सब कुछ कवर करूंगा इस बार टर्बो मैराथन में आईडीटी का, उसको कवर कर लेना। और उसके बाद एफटीपी की वीडियो कर लेना अगर एफटीपी नहीं कर रखी है तो। फिर नवंबर 15 में तुम क्या करोगे, आईडीटी के जो भी क्वेश्चंस वगैरह वो सॉल्व करोगे, थोड़े बहुत जो प्रोविजन पढ़ने वो पढ़ोगे। मेजर फोकस रहेगा अपना क्वेश्चन सॉल्विंग पे, बिकॉज प्रोविजन ऑलरेडी टर्बो में कवर हो चुका होगा। फिर नवंबर 16 में अपने वापस मॉर्निंग में वही सेम चीज फॉलो करेंगे, 5 से लेके 8 बजे तक आईडीटी का टर्बो मैराथन देखेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा अपने को जो जो पॉइंट्स देखने हैं वो सारे पॉइंट्स अपने देख लेंगे, या वीडियो में मैंने बोला है कि इस चीज को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे पॉइंट्स अपने देख लेंगे। एंड फिर इवनिंग में फिर आईडीटी का एग्जाम देंगे ऑब्वियसली, एंड उसके बाद इवनिंग में अपने करेंगे पार्टी, करेंगे सेलिब्रेट। नवंबर 23 एग्जाम बहुत अच्छे से अपना चला जाएगा। एंड जरूर मेरे चैनल पे आकर रिव्यू देना, यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे भी, कि कैसा रहा पेपर और क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या हमारे पेपर में, और कितने अच्छी तरीके से हमने पेपर को अटेम्प्ट किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मेरा आंसर पीछे बज रहा था, तो तुम बोलेगे हाँ सर बज रहा था, तो ये जरूर करना, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम आपके पास कम है, अच्छे से प्रिपेयर करना, फुल्ली फोकस रहना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो @चार्टर्ड एस्पिरेंट्स मेरा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है, वहां आगे तुम मैसेज कर सकते हो हम लोग को सारे डाउट्स डीटी और आईडीटी के, स्टडी मटेरियल के और मेरे मटेरियल के, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, जय श्री राम।